ईरान में इस्माइल कानी संभाल रहे हैं युद्ध का मोर्चा और कुड्स फोर्स के चीफ इस्माइल कानी को लेकर यह खबर है, जहां टॉप कमांडर्स के मारे जाने के बाद कानी को यह जिम्मेदारी मिली और पर्दे के पीछे रहकर रणनीति तैयार कर रहे हैं इस्माइल कानी। तो ईरान की पूरी तैयारी, वहीं इस्माइल कानी साइलेंट कमांडर फ्रंटलाइन जनरल की तरह काम कर रहे हैं और अंडरग्राउंड रहकर मोर्चे पर डटे हैं। हालांकि आईआरजीसी और ईरानी सेना के बीच की ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। नेटवर्क और वॉरफेयर की रणनीति पर काम, कम हाई प्रोफाइल लेकिन लगातार एक्टिव भी रहे हैं। कैसे मोर्चा संभाल रहे हैं ये एक बड़ा सवाल है, जहां हमलों की टाइमिंग तय हो रही है। इंटेलिजेंस और कोऑर्डिनेशन पर खास फोकस है, जबकि लॉजिस्टिक्स और हथियार सप्लाई पर भी जोर दिया जा रहा है और प्रॉक्सी नेटवर्क को भी एक्टिव रखने की बात कही जा रही है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बीच बड़ा बयान दिया है कि ईरान के साथ युद्ध में हम काफी आगे हैं, हमारे लिए हर विकल्प खुला है, तय समय से हम काफी आगे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को आपने सुना। अब इजरायली पीएम नेतन्याहू ने ईरान को चेतावनी दी है कि मिडिल ईस्ट का चेहरा बदलने का सपना पूरा करेंगे, दुश्मन को हम चौंका देंगे। नेतन्याहू का यह बयान, मिडिल ईस्ट का चेहरा बदलने का सपना पूरा करेंगे। अब इजरायली पीएम नेतन्याहू की ईरान को यह चेतावनी, दुश्मन को हम चौंका देंगे। आपको जल्द बताते हैं कि ईरान जंग से पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ रहा है और ईरान युद्ध का दुनिया पर असर। जहां ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो खाद की कमी से गेहूं की कम खेती, वहीं बात दक्षिण कोरिया की करें तो सरकार की कम पानी खर्च करने की अपील। बात थाईलैंड की, जहां जनता से कम एसी चलाने को कहा गया है। मिस्र, जहां सिर्फ 5 दिन शॉपिंग कर पाएंगे लोग, जबकि बांग्लादेश जहां एयरपोर्ट पर कपड़ों का ढेर लगा है, और बहरीन और सऊदी अरब जहां F1 रेसिंग भी स्थगित की जा चुकी है। अजय चतुर्वेदी सर, इस असर को लेकर तो पहले भी हम सवाल करते आए हैं, जहां ईरान ये दिखा चुका है कि अमेरिका कितना बड़ा विलन बनता जा रहा है, कि पूरी दुनिया पर इस युद्ध का असर हो रहा है। बावजूद उसके अमेरिका के इस ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी को देखते हुए ईरान की तैयारी भी बड़ा सवाल खड़ा करती है सर, क्योंकि इट्स नॉट इजी कि आप उनके न्यूक्लियर प्लांट्स तक आसानी से पहुंच जाए। क्या आप अब ईरान यही मौका चाहता था जो अमेरिका उसे दे रहा है ग्राउंड ऑपरेशन के तहत? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पहचाना। पहले मैं फिर वो टेरेन पे जाऊंगा। हाँ। आप देखिए, जहां उनकी जो वहां की रॉक कंटेंट है, जो उसका प्रोफाइल है, वो मेटामॉर्फिक रॉक है, जिसको ग्रेनाइट बोलते हैं। राइट सर। ग्रेनाइट पे अगर ये 50 मीटर से ज्यादा है तो उनके बंकर बस्टर्स बिल्कुल इफेक्टिव नहीं होंगे, जबकि उनके ज्यादातर टनल जो हैं वो 150 से 200 मीटर के डेप्थ पे हैं। दूसरा, इन्होंने एक ड्रिल बिल्कुल ये कोशिश कर रहे हैं कि मुहाना बंद कर दें उन टनल्स का। तो ये ईरान ने एक अपनी टैक्टिक्स बना रखी है कि उन मुहानों को खोल लेते हैं, नंबर 1। नंबर 2, नंबर 3, इसमें जो एक चीज और चीज है, हम सब बात कर रहे हैं कि अमेरिका ये ईरान के रिसोर्सेज। अरे भाई, जो अमेरिका का भी तो पर दिन का खर्चा करीब $1 बिलियन आ रहा है। राइट सर। कहां से लाएंगे इतना पैसा? तीसरा, जो ये कह रहे हैं कि हम हॉर्मुज को खोल देंगे, हॉर्मुज को खोल दिया, लेकिन वहां पे आप कुछ कर तो पा नहीं रहे हो। जितने वो उन्होंने प्लांट थे पेट्रोलियम के, वो ज्यादातर ईरान ने डिस्ट्रॉय कर दिए। तो वहां से ऑयल निकालोगे तो निकालोगे कैसे? तो ये सब चीजें, ये कहना बहुत आसान है, और ये एक तरह से ये अमेरिकन मेरे हिसाब से, हालांकि ठीक है उनकी कोई प्लानिंग होगी, कुछ उनके इंटेलिजेंस इनपुट होंगे, बट मुझे लग रहा है कि ईरान में फ्रॉम आज तक कोई भी देश कब्जा नहीं कर सका है। क्योंकि उसकी टेरेन ऐसी है कि अगर आप दलदल से निकले पहाड़ चढ़ोगे, पहाड़ से निकले तो फिर रेगिस्तान है, रेगिस्तान निकले तो फिर पहाड़ है। तो ये इतना आसान, एंड जिसको बोलते हैं जो बिल्टअप ऑपरेशंस के बिल्टअप एरिया के ऑपरेशंस होते हैं। आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखो, स्टालिनग्राड हुआ, खत्म हो गए। आपने देखा यूक्रेन में जहां जहां वो शहरों के अंदर जा रहे हैं, नई बात बन रही है। राइट सर। तो वियतनाम में ये बात नहीं बनी। तो ये जो बिल्टअप एरिया के ऑपरेशन से बहुत डिफिकल्ट होते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये एक कॉग्निटिव वॉरफेयर चल रही है अमेरिका की तरफ से, कि हम बोल बोल के इनको इतना मोरल डाउन कर दें, लेकिन उनको मालूम नहीं है सिविलाइजेशनल स्टेट, और जो उन्होंने इनकी लीडरशिप को मारा, उसके बाद जो रिवर्स कंसोलिडेशन हुआ है, उससे ईरान को 47 साल से उनकी जो स्पिरिट को नहीं तोड़ पाए, तो ये 1 महीने में तोड़ पाएंगे, मुझे बहुत असंभव सा लगता है। अजय सर, लेकिन हकीकत ये है कि कभी भी अमेरिका की ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि जिस स्तर पर तैयारी की गई है उसको लेकर बड़े दावे किए गए। आपने उन दावों के तहत पूरा इवैल्यूएशन किया, आपने हमें वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।